हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह सब मौज कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है तुम सबका एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये सुबह का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और ये सिर्फ कैमरे में दिख रहा है, वैसे तो ये पहले जैसा ही है। तो भाई सबसे पहले तो सुबह उठकर हमें जो करना चाहिए तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। क्या? रूम की साफ सफाई। वैसे तो मुझे जिम करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं वैसे ही बहुत फिट हूँ और इतना फिट हूँ कि लोग मुझे प्यार से सूखी हड्डी भी बुलाते हैं। जी हाँ, आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली जिम करूं और अपना बॉडी बनाऊं इस वाले भैया के जैसे। 5 minutes later. फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सो जाऊं, लेकिन अगर मैं सो गया तो मुझे चार्ट एनालाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं एक ट्रेडर हूँ तो मुझे ये बलिदान देना पड़ेगा। भाई बलिदान से याद आया कि हमारे देश में एक जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या ख्याल है? मैं सोच रहा था कि मैं भी जाकर एक बार वहाँ से घूम आऊँ। फिर मैं सोचा कि मुझे यहाँ पर जाकर क्या फायदा। वैसे सच बोलूँ तो जाने के पैसे ही नहीं मेरे पास। बकवास बातें तो बहुत हो गई, अब एक ट्रेड भी ले लेते हैं। 5 minutes later. तो मैंने यहाँ पर मार्केट को फुल एनालाइज करके एक ट्रेड ले ही लिया। मार्केट यहाँ पर 2 बार इस सपोर्ट को टैप करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो मुझे लगा तीसरी बार भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मार्केट ने वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था, तो मुझे लगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ही ऊपर चला जाएगा। क्योंकि भाई काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पर सेल किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, सबका स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद से शायद नीचे की तरफ आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा, करीब 1:2 का टारगेट है ये। तो इतना तो कंफर्म है कि 1:2 का टारगेट तो मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेगा। इसका टारगेट हिट होने में करीब 6 से 7 घंटे लगेंगे या फिर 1 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। फिर भी हम तब तक वेट करते हैं। वेट करने से अच्छा थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। भाई तुम में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं सिर्फ 1:2 का टारगेट क्यों रखता हूँ, 1:4 1:5 का क्यों नहीं रखता हूँ। क्योंकि भाई मैं एक फंडेड अकाउंट बाई करना चाहता हूं और उस फंडेड अकाउंट में काफ़ी सारे ऐसे रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैं इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करता हूं, उस पर जाकर अप्लाई करूंगा। अगर मैंने वहां पर एक भी रूल तोड़ा तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि वहाँ पर मैं कोई गलती ना कर सकूँ। अगर आपको जानना है कि फंडेड अकाउंट क्या होता है, इसे क्या करते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, तो आप किसी और से जाकर पूछ सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, अगर मैं बाइक करूँगा तो सबको बता कर ही करूँगा, वैसे ही थोड़ी ना कर लूँगा। ब्लॉग के लिए कंटेंट तो चाहिए ना भाई, वो हमारा एक कंटेंट है, उसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मैंने कितने का ट्रेड लिया था। तो भाई मैंने 0.01 लॉट का ट्रेड लिया था, जिसमें मेरे $5 का लॉस है एंड $10 का प्रॉफिट है। अगर इंडियन करेंसी में बोला जाए तो करीब 450 या 500 का मेरा लॉस है और 900 या 1000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। मारो मम्मी बुला रही है चाय पीने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं चाय पी कर आता हूँ, उसके बाद से आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। भाई ये देख लो चाय, तुमने तो कभी पिया ना होगा। भाई मैं गांव एरिया में रहता हूँ, तो हमारे गांव में ऐसे ग्लास में चाय मिलता है और वो भी काली वाली, जिसमें नींबू डालकर पीने में कुछ अलग ही मज़ा है। तुम का जानो देसी बालक की खुशी शहरी बाबू। भाई तुमको तो मैं ये बताना भूल ही गया कि मैं रहता कहाँ पर हूँ, और तुमने कभी पूछा भी नहीं, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। आज मेरा मूड कर रहा है मुझे बताने के लिए कि मैं कहाँ से हूँ। तो भैया हम हैं बिहार से। जी हाँ, बिहार में कहाँ से है ये ना बताएंगे हम। भाई बात करते करते तो मैं ये भूल ही गया कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैंने एक ट्रेड भी लिया है। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कुछ ही मिनट हुए ट्रेड लिए, लेकिन बहुत देर हो चुके हैं। अभी तक तो मेरा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो अपना ट्रेड को देखते हैं। वाह क्या बात है, आखिरकार हमारा देश आज़ाद हो ही गया, मेरा मतलब प्रॉफिट हो ही गया। मैंने जहां पर टारगेट रखा था एग्जैक्ट वहीं पर मार्केट जाकर वहां से नीचे आ रहा है और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर चुका है। अगर मैं टारगेट थोड़ा सा भी ऊपर रखता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, टारगेट भी हिट नहीं हो पाता। यही कारण है भैया कि मैं 1:2 का ही टारगेट रखता हूँ। भाई मैं इतना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। इतने दिनों से मैं ऐसा ही फेयर वैल्यू, वाटर ब्लॉक, लिक्विडिटी देखकर ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ भाई, मैं कई सारे ऐसा वीडियो देख रहा हूँ स्ट्रेटेजी वाला। मुझे उसमें से कोई अच्छा एक स्ट्रेटेजी चुनना है और उसमें से थोड़ा अपने तरफ से कुछ ऐड करना है, उसके बाद से उसको हम कंफर्म करेंगे,
उसके बाद से हम एक फंडेड अकाउंट बाई करेंगे। भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फंडेड अकाउंट क्यों बाई करना चाहता हूँ, तो भाई क्योंकि भाई कम पैसों में बड़ा ट्रेड लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फंडेड अकाउंट। भैया अब मैं फंडेड अकाउंट बाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाई करते ही करोड़पति बन जाऊंगा भाई। उसमें 100 में से 90 लोग सिर्फ लॉस ही करते हैं। इसलिए भाई मैं कर रहा हूँ, इसे देखकर तुम लोग भी मत कर लेना भाई। इसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी निकाल लेना, पूरा समझ जाना, सीख जाना। उसके बाद से तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है या फिर नहीं करना है वो तुम जानो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। बाय।